हाँ जी, अभी अपन सप्तम स्थान पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? शास्त्र में पढ़ने में सप्तम गुण स्थान तो मुनि महाराज को होता है। अपन पढ़ने में सातवां गुण स्थान पहुँच गए, 6 गुण स्थान को पार कर गए, प्रमद दशा से ऊपर उठ गए, अप्रमद दशा में पहुँच गए। अर्थात समीसार में आया, आत्मा न तो प्रमद है न अप्रमद है। प्रमद 6 गुण स्थान, अप्रमद बाकी के 8 गुण स्थान, आत्मा तो गुणस्थानातीत है। ये गुणस्थान तो मोह योग के निमित्त से होते हैं। किसके निमित्त से होते हैं? इसलिए मोह योग का संबंध है तब तक गुणस्थानों का व्यवहार, और मोह योग चला गया तो मोह योग, सिद्ध भगवान को मोह भी नहीं और योग भी नहीं। अनंत परमात्मा को मोह तो नहीं है, लेकिन योग है। योग है यानी प्रदेशों का और 14वें गुण स्थान वृत्ति जो होते हैं उनको मोह भी नहीं और योग भी। जब योग भी नहीं मोह भी नहीं तो वो अ ई उ री डी कहाँ चले जाते हैं? सिद्ध भगवान सदा काल के लिए। आपको हमको भी ये सब बातें पार करनी पड़ेगी। मोक्ष इसके बिगड़ नहीं। अगर सिद्ध होना है तो 14वें गुण स्थान में, बिना 14वें गुण स्थान के, अयोग गुण स्थान के कभी कोई सिद्ध नहीं हुए। और अयोग गुण स्थान बिना संयोग गुण स्थान 13वें गुण स्थान के नहीं होता। मन होंगे अच्छा, पहले कोई संज्ञी पंचेंद्री पर्याप्त होगा, दिगंबर मुनि हो अथवा श्रावक हो, क्षुल्लक एलक आर्य का कोई भी हो, अथवा सम्यक दृष्टि माने सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धालु हो, पहले उसको 5 लब्धि होती। कितने? श्राव समय की विशुद्धि, देशना, प्रायोग और कर लब्धि। और कहते हैं कि प्रायोग लब्धि तक तो अभव्य जीव भी प्रायोग लब्धि तक पहुंच जाता है। कहाँ तक? और वो व्यवहार में कहते नहीं, किसी ने पुरुषार्थ करके प्रायोग लब्धि यानी शाप समय की विशुद्धि, देश उपदेश भगवान का, और उपदेश को उसने धारण भी कर लिया सब पूरा 6 7 तत्व पदार्थों के नाम वगैरह सब। और वो कहता मैं तो बहुत हो गया। उसको कहते ए भैया, अभव्य जीव भी पहुंच जाती। तो अभव्य से तुमने क्या विशेषता प्राप्त करी? अगर करण लब्धि के परिणाम होते तो हम तुम्हें अभव्य से विशेष संज्ञा देंगे, तुम्हें भव्य बन। और अगर तुम प्रायोग लब्धि तक ही आए तो फिर तुम में और अब में कोई अंतर। अच्छा, और जिसने पुरुषार्थ करके करण लब्धि, अधकरण, अपूर्व, अनिवृत्ति करण परिणामों के द्वारा औष्मिक सम्यक पक्षाक्षमिक या क्षायिक सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया, और वो अहंकार करता मैं तो सम्यक दृष्टि मुख फुला लेता है, उसको कहते भैया कच्छ मच्छ और नार की देव भी सम्यक्त को प्राप्त कर ले। तू तो मनुष्य है, तेने मनुष्य होकर के क्या किया? कुछ नहीं। फिर थोड़ा पुरुषार्थ करके संयम लब्धि यानी 5 गुण स्थान, और मुख फुलाता है मैंने तो ओम ओम इतना कर ली। उसको अरे पागल, पूंछ वाला भी ये 5 गुण स्थान को जनता में ये ग्रंथ दिगंबर संत है, हम तो भैया इनको प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं, बारंबार उनका स्मरण करते हैं। उन्होंने 8 अरब की जनता मनुष्यों में उन्होंने वो कार्य करके दिखाया जो कार्य तिरंचों को, देवों को, नारथियों को नहीं होता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। निर्ग्रंथ मुद्रा गुरुओं के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वो पंच परमेश्वरी पद है। अरे दिगंबर मुनि 100 वर्ष की आयु का भी हो और 1 दिन का दिगंबर मुनि हो तो वंदनीय हो जाता है। अरे 100 वर्ष का एलक भी हो, लंगोटी वाला, और 1 दिन की आयु का हो तो वो आयु का वंदनीय हो जाती, पूजनीय हो जाती है। मोक्ष मार्ग विलक्षण, मोक्ष मार्ग विलक्षण। तो अब अपन अधकरण, अपूर्व और अनिवृत्ति 3 करण के विषय में ये परिणाम सूक्ष्म है, केवली गम्य है।
इसलिए इन परिणामों को समझने के लिए स्वयं आचार्य भगवंतों ने तीन संदृष्टि तीन प्रकार की होती है। लौकिक में भी है और अध्यात्म माने आगम में भी तीन प्रकार की संदृष्टि, अर्थात अंक संदृष्टि, अक्षर संदृष्टि और आकार। तीन याद रखो पहले। कौन कौन सी? अंक संदृष्टि, अक्षर संदृष्टि और आकार। इन तीन को व्यवहार में लौकिक में क्या कहते हैं? अंक संदृष्टि को मैथमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी में शब्द बोलो तो जो भी आप कहना चाहो को। अंक संदृष्टि। अक्षर संदृष्टि को यानी बीज गणित यानी एलजब्रा कुछ जो भी आप जानते हो, ओम नमः। हाँ, और आकार संदृष्टि को ज्योमेट्री यानी क्या कहते हैं उसको? भूगोल। आ गए नहीं? ये लौकिक में तीन प्रकार के गणित बताओ। गणित 8 में 10वीं 11वीं तक पढ़े कि नहीं? लौकिक में ये तीन प्रकार की गणित। हाँ, ज्योग्राफी बराबर। यानी मैथमेटिक्स, एलजब्रा और ज्योग्राफी ये इंग्लिश के नाम है। और हिंदी के नाम अगर देखो तो क्या? अंक गणित, अक्षर गणित, आकार गणित, ये हो गया। और अपने यहाँ पर जो है अध्यात्म में लेते हैं तो अंक संदृष्टि, अक्षर संदृष्टि और आकार संदृष्टि। अगर नहीं तीन, तो इसमें भी सरल ओम है। अरे संदृष्टि माने दृष्टांत से समझाएंगे, अंकों के माध्यम से अक्षर माने क ख अक्षर संदृष्टि होती है। अंक सुनो, अंक 1 2 3 4 अंक होता है। अक्षर माने अ क ख वगैरह ये, और आकार माने उसका तरीका वगैरह। आकार आया समझे नहीं? आकार संदृष्टि होती है। अर्थ नहीं, अर्थ धन की बात नहीं है यहाँ। धन से मतलब ओम नमः, धन से मतलब नहीं है। तीन प्रकार से अपन गणित समझते हैं। गणित तीन प्रकार की होती है। एक तो अंक 1 2 3 4 100 तक जाओ और 1000 लाख करोड़ तक जाओ, संख 10 अंक, इसको कहते हैं अंक। और यानी अ आ इ उ वगैरह और क ख वगैरह, इसको कहते हैं अक्षर। अक्षर से जो समझाएंगे उसको अक्षर कहते हैं, और आकार से समझाएंगे आपको उसको आकार संदृष्टि कहते हैं। आ गया नहीं? तीन प्रकार से समझाते, वो आकार से भी समझाते। देखो अभी आपको कई बार वगैरह बता चुके होंगे। ये तीन आकार से कैसे समझाते? अधकरण को समझा सकते हो आकार से? सुनो, आकार संदृष्टि से एम बनाते नहीं? एम है, अंग्रेजी का एम बनता है कि नहीं? वो अधकरण का आकार है। अधकरण का परिणाम का आकार कैसा बनेगा? एम। अच्छा, और अपूर्वकरण का आकार कैसा बनता है? सर्प की चाल। और अनिवृत्तिकरण का आकार कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। ये इसको आकार संदर्भ, जैसे उदयावली होती है उसका आकार कैसा होता है? उदयावली का सुनो, ये बैठे नहीं हम, ये देख रहे हैं ऐसा आकार। यानी शुरू में तो परमाणु ज़्यादा खींचते हैं, फिर धीरे धीरे कम खींचते हैं, ऐसी उदयावली बनती। उदयावली का आकार होता है। सबके आकार रहते हैं। कौन कहते हैं?
सबसे अक्षर संदृष्टि से भी, आकार संदृष्टि से भी, यानी सबसे सरल पड़ती अंग संदृष्टि। ये जो अभी अब बड़ी उम्र हो गई, पहले आप लोग नहीं थे, ये लोग पढ़ते थे, ये सुदर्शना बाई जी वगैरह बोले कि हमको ऐसा समझ में नहीं आता, आप तो अंकों से समझाओ। तो वे अंकों से समझाना पड़ता था। अब अंकों से एक छोटी छोटी सी बात बताते, अंक अंक से, साथ में नरक में नारकी है, ठीक है, और वो कितने हैं कि जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग। तो कहते हमको समझ में नहीं आता जगत श्रेणी क्या होती है, जगत परतर क्या होता है, पल्य सागर क्या होता है, वो संख्यामान और उपमान बड़ा कठिन पड़ता है, नहीं आज समझे, वो तैयार नहीं होता है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, साथ कल्पना करो, साथ में नरक में 1,00,000 सम्यक, 1,00,000 नारकी है, कितने 1,00,000 नारकी, और मान 90,000 तो मिथ्या दृष्टि और 10,000 सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि ज़्यादा है कि मिथ्या दृष्टि? हाँ, बहुभाग हो गया नहीं। अब देखो सुनो, अब वहाँ पर 10,000 सम्यक दृष्टि है और 13वें 14वें स्वर्ग में वहाँ बताते कि सप्तम नरक में जितने सम्यक दृष्टि उनसे भी कम। तो कैसे समझ में आएगा उनको? तो उनको बताते सुनो कि सप्तम नरक में 10,000 ज़्यादा। तो हाँ, अब समझ में आ गई, सप्तम नरक में जितने सम्यक दृष्टि है उनसे भी कम आनत और प्राणत में सम्यक दृष्टि है, 900 ही है। कितने? और फिर आनत प्राणत में 900 है, फिर आरण और अच्युत में सम्यक दृष्टि कितने हैं? तो कर लो, वहाँ चलो 800 कर लो। फिर इसके बाद अगर अधो ग्रेबेक में कितने हैं तो 700 कर लो, मध्य ग्रेबेक में कितने सम्यक दृष्टि तो 600 कर लो, ऊर्ध्व ग्रेबेक में कितने हैं तो 500 कर लो, अनुदिश में कितने हैं तो 400 कर लो, सर्वार्थ में कितने हैं तो 100। अरे हाँ, समझ में आ गया, वो प्योर सम्यक दृष्टि है। सर्वार्थ में कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, अनुदिश अनुत्तर में कोई मिथ्या दृष्टि नहीं। इस अंक संदृष्टि से फिर उनको समझाना पड़ता है, किसका? यानी अंक संदृष्टि के बिगर समझ में नहीं आता। इसलिए अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन 3 परिणामों को अपन अंक संदृष्टि से समझेंगे। सिद्धांत नहीं मानना, अंक संदृष्टि जो समझाएंगे वो केवल समझाने का तरीका है, सिद्धांत अलग चीज़ है। नहीं आया समझे? अभी हमने बता दिया कि सप्तम नरक में 1,00,000 नारकी, 1,00,000 नहीं है, जगत श्रेणी के असंख्यात में जगत श्रेणी का 12वां वर्ग मूल से जगत श्रेणी को भाजित करना पड़ता है। जगत श्रेणी का 12वां वर्ग मूल, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां नहीं, वर्गमूल का वर्गमूल वर्ग, और उसका भाग जगत श्रेणी में 2, उतने नारकी। लेकिन वो नारकी भी असंख्याते हैं, कितने हैं? असंख्यात हैं। चलिए अब इनको आपको दे दे। अधकरण के लिए कल्पना आचार्य भगवान ने बताया कि अधकरण का काल अंतर्मूर्त, अपूर्वकरण का काल भी अंतर्मूर्त और अनिवृत्तिकरण का काल भी अंतर्मूर्त। लेकिन क्या बराबर है कि नहीं? अधकरण के काल से संख्यात गुणाहीन अपूर्वकरण का, अपूर्वकरण से संख्यात गुणाहीन अनिवृत्तिकरण। तो हमें समझ में नहीं आया तो कल्पना करो, अधकरण का काल 16 समय, अधकरण का काल 16, अपूर्वकरण का 8 समय, अनिवृत्तिकरण का 4 समय। अब तो समझ में आ गया। 8, 16, 8 और 4, 16 ज़्यादा है कि 8 ज़्यादा? हाँ देखो, 8 को 2 से गुणा करेंगे तब 16 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तब 8 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तब 16 आएगा। इसलिए अधकरण के काल से संख्यात गुणाहीन काल अपूर्वकरण का, अपूर्वकरण से संख्यात गुणाहीन काल अनिवृत्ति, और उधर से चलो अनिवृत्ति से संख्यात गुणा काल अपूर्वकरण का, अपूर्वकरण के काल से संख्यात गुणा अधकरण का। अब ये दृष्टांत हो गया। अच्छा, अब तीनों को मिलाओ तो कितना हो जाएगा? तीनों को मिलाओ, बोलो ओम। तीनों को मिलाएंगे 28 होगा।
तीनों को मिलाएंगे 16, 8, 24 और 4 कितने होंगे? 28। हुआ कि नहीं हुआ? अब 28 होगा तो पहले समय में जो परिणाम है, दूसरे समय में उसकी विशुद्धि अनंत गुणी, तीसरे में अनंत गुणी, चौथे में ऐसे 28 में तक जाना अनंत गुणी। कहाँ तक जाना? तो एक जीव की अपेक्षा तो अपूर्व अपूर्व अपूर्व। पहले में जैसी विशुद्धि वैसी दूसरे में, दूसरे से अधिक, तीसरे में अधिक, अपूर्व अपूर्व चलेगी। और उस विशुद्धि के बल से काम होते हैं 9 काम होते हैं। 9 कितने काम होते हैं? उन विशुद्धि के बल से 9 काम होते हैं। यानी इधर विशुद्धि बढ़ रही है और उधर कर्म में 9 कार्य होते हैं। कार्य तो बहुत होते हैं लेकिन 9 का उल्लेख खास करते हैं। 9 कार्य बताते हैं आपको। इन परिणामों की विशुद्धि से जैसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है वैसे जो नवीन बंध होता है कर्मों का, वो हजार हजार सागर घट घट करके बंद होता है। हजार सागर, अगर 1,00,000 सागर का हो रहा तो 99,000, 99,000 हो रहा तो 98,000, 98 हो रहा तो 97,000। इसको कहते हैं बंदावसरण, स्थिति बंदावसरण। स्थिति घट घट करके बंद रही है। अब जो नवीन बंद हो रहा है उसमें कुछ पुण्य प्रकृति है, कुछ पाप प्रकृति। जो पुण्य प्रकृति उसमें 4 प्रकार का अनुभाग पड़ता है। कितने प्रकार? गुड़, शर्करा, मिश्री और अमृत। कितना? और जो पाप प्रकृति उनमें 2 प्रकार का अनुभाग पड़ता है, यानी हाँ, नीम और कांजी। विष और हलाहल विष के समान नहीं। तो कितने 3 कार्य हुए कि नहीं? स्थिति घट घट करके बंधनी, पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ना और पाप प्रकृतियों में कम पड़, 3 हो गए। अब जो ये काम तो चलेगा, सम्यक तो नहीं होगा, आगे चलते ही रहेंगे, इनको बंद नहीं करना। और जो परिणामों की ओर विशुद्धि, आप गैस जलाते हो नहीं तो हम देखते हैं, आपको जल्दी पानी गर्म करना तो लो को बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं? तो पानी जल्दी गर्म हो जाए। और आपको कम करना है तो कम करोगे। ऐसे जो जो परिणामों की विशुद्धि होती है तो सत्ता में पड़े हुए कर्म उनकी भी स्थिति, अगर मान लो 1 करोड़ सागर की स्थिति है उसमें 1000 सागर कम हो जाएगा, फिर 1000 कम हो जाए, उसको कहते हैं स्थिति खंडन। उसका नाम क्या है? और जो पाप प्रकृति है उनमें जो अनुभाग है, अगर 1000 डिग्री का फल देने का अनुभाग है तो 900 डिग्री का रह जाएगा, 800 डिग्री का। उसको कहते हैं अनुभाग खंडन, पाप का, पुण्य का नहीं। और गुण श्रेणी निर्जरा, यानी आगे चल कर के जो हमारी निर्जरा हो रही है, अभी तो मान लो कि 100 परमाणु की निर्जरा हो रही, फिर 1000 की होगी, फिर लाख की होगी, फिर 10 लाख की होगी, फिर करोड़ की होगी, यानी गुणाकार रूप से उसकी निर्जरा। उसका नाम है गुण श्रेणी निर्जरा। और गुण संक्रमण अर्थात बहुत सी पाप प्रकृतियाँ होती वो पुण्य रूप में बदल जाती है। ये 4 काम चालू हो जाते हैं अपूर्ण। कितने हो गए? 7। और इसके बाद 2 काम और होते हैं। जो परिणामों की विशुद्धि चली तो फिर जो उदय आ रहा है नहीं, तो थोड़ी सी अंतर्मुख की स्थिति, उसको प्रथम स्थिति कहते हैं अदत, उसको छोड़ दो। और बीच के अंतर्मुख के जो निषेक है उसको क्या करते? वो आगाल बल। जैसे मान लो अभी कोई आ गया आपके यहाँ और आपका परिचित है, हमको उसको बिठाना, हम क्या, ये काम हो गया, इसको कहते हैं अंतरकरण। क्या नाम है? आचार्य श्री दृष्टांत देते हैं। मान लो कूप पे गए, काई है ऊपर पानी पर, आपको पानी लेना है तो काई क्या करोगे? पानी भर लोगे। काई को थोड़ा इधर उधर किया और काम हो गया। ऐसे थोड़ा इधर उधर किया तो बीच के जो अंतर्मूर्त के निषेध उनको हटा दिया, उसका नाम अंतरकरण है। अब ये तो हो गया। और जो नीचे के स्टिक तो वो तो उदय में आकर के खिरेंगे, लेकिन ऊपर के नीचे कदाचित जहाँ हटाए वहाँ आकर के नहीं बैठ जाए। तो जो ऊपर उनका सदावस्था रूप कि जब तक औपसमिक सम्यक दर्शन है तब तक आपको यहाँ का यहाँ बैठे रहना, आने उदिरना नहीं। उसका नाम है सदावस्था रूप उपशम। ये 2 ऐसे 9 कार्य होते हैं। कितने?
हाँ, और 9 कार्य होते हैं तब जाकर के अनिवृत्तिकरण के चरम समय में, अनंतर समय में कोई निश्चय का उदय नहीं होता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अंतरकरण का काल उसको देखो यहाँ पर, इसीलिए हम समझाते हैं। मान लो कोई नेता आया, मुख्यमंत्री आया, कोई प्रधानमंत्री आया, अब सड़क पे लोग जा रहे हैं, क्या करेंगे? पुलिस वाले क्या करेंगे? रोक देंगे, क्योंकि वो उनको निकालना है नहीं। अरे हटो हटो हटो, और इधर के तैयार है, उनको कहते हैं ठहर जाओ, अभी प्रधानमंत्री की गाड़ी, तो वो ऐसे सम्यक रूपी प्रधानमंत्री की गाड़ी आ रही है तो उनको हटा देते हैं। ये काम है, ये कर्म सिद्धांत का। अगर ये आपका हमारा ये हो जाए एक बार भी, अनंत संसार समाप्त, और फिर नियम से अर्धपुद्गल वो छूट भी जाएगा। अर्धपुद्गल प्रवर्तन के भीतर हम कौन हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। बाकी प्रायोग लब्धि तक तो अनंत बार अपन आ गए। कहाँ तक आए? अरे 9वें ग्रहवेद में गए, कछु नहीं हुआ, शुक्ल लेशा हुई, झोंके क्यों रहे, अनंत परावर्तन कर लिया, कुछ काम नहीं चला। अगर संसार से परित होना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं, बिना ऐसी विशुद्धि के हे भव्यात्माओं तुम संसार से पार हो सकते नहीं। ये विशुद्धि तो किसी भव्य ने पूछा, भगवान केवली गम्य परिणाम है, हमारे ज्ञान गम्य नहीं है, हम क्या करें? कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जैसे शरीर में बुखार होता नहीं, तो बुखार कहाँ है? तो बुखार कहाँ? तो इंजेक्शन कहाँ लगाना? तो इंजेक्शन कहीं एक जगह लगेगा कि नहीं, फिर शरीर में जाकर के फायदा होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम तो तत्व विचार का इंजेक्शन लगाओ। तत्व विचार का तो अपने आप सब कार्य, अगर तुम तत्व विचार नहीं करोगे हे भव्यात्माओं, और तीव्र कषाय में तो तत्व विचार का प्रश्न ही नहीं। तीव्र कषाय में तो राग रंग, खाने पीने की, बाल बच्चों की, और क्या धमाल चौकड़ी वगैरह होती। तीव्र कषाय की बात तो नहीं। जो मंद कषाय जीव है, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो दानादि देते हैं, जो जप जाप करते हैं, उन भव्यात्माओं के लिए कहते हैं हे भव्यात्माओं, हे भव्यात्माओं जरा तत्व का विचार करो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र बन रहा है क्यों, को रूप मेरा, पर है कौन प्रकारा, को भव कारण बंद काको कहिए, को आश्रम रोकन हारा, खिपत कर्म काहे ते, को थान हमारा, आकुल रहित हो इमन निषिद्ध कीजे तत्व विचार। आकुलता छोड़ कर, आकुलता, तू चल में आया, तू चल में आया, तू चल में आया, कुछ नहीं। आकुलता रहित होकर के हे भव्यात्माओं ये काम कर लो। अमन तो अब चले गए महाराज निर्लोभ सागर जी। निर्लोभ सागर जी के पास बैठते थे और ये भावना भाते थे। और हम ये भी कहते हैं कि महाराज श्री आप तो सोने में सुगंध, आपको तो तत्व विचार के लिए इतना सुंदर अवसर मिला है, हमको उतना अवसर नहीं, क्योंकि आप निर्वस्त्र है, दिगंबर है, 28 मूलकुंड के धारी। हम तो वस्त्र पहनते हैं, उतारते हैं, मेला होते तो धोना पड़ता है, सुखाते हैं, फिर घड़ी करके रखते हैं। इस वस्त्र के उतारने चढ़ाने में, धोने में, सुखाने में 2 घंटा पूरा दिन का जाता है। कितना? 2 घंटे से कम खराब नहीं होता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त सुनो, यानी गृहस्थ का अर्थोपार्जन करो तो 6 घंटे लगता है, दुकानदारी करो तो 6-8 घंटे लगते हैं। आपको तो उधो का लेना न माधो का देना। अपनी दैनिक चर्या करी, आर के समय हुए और भगवान के सामने सिद्ध भक्ति करी
और अपनी मुद्रा लेकर के, वो मुद्रा इसलिए बताए कि सारा श्रावक है नहीं तो वो समझ जाएगा कि आहारचर्या मुद्रा लेनी पड़ती। मुद्रा कोई मूल गुण नहीं है, मुद्रा इसलिए कि श्रावक को पता लगे कि ये आहार के लिए निकले, इसलिए श्रावक द्वार पे खड़ा रहता है और समझ, अरे आहार के लिए, भो भगवान तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। अब तिष्ठ गए तो आहार दे दिया, तो आपका काम तो, और फिर आहार और कर्म है। अब आहार की जो चर्या है आपकी, आपके अधीन नहीं है। जब से आपने दिगंबर मुद्रा ली है तब से आहार की चर्या कर्माधीन है। किसके अधीन? मान लो पड़गा भी लिया, सब कुछ कर लिया, और कर्म कहते आज तुम्हें एक घूंट पानी नहीं पीने दूंगी, तो 10 व्यक्तियों ने आंख से देखा, कुछ नहीं, छोड़ना पड़ा। वो चर्या किसके अधीन है? लेकिन कर्म समझदार है, एक दिन अंतराय करेगा, 2 दिन, दूसरे दिन साधक है। कर्म समझदार है, वो गड़बड़ नहीं, यानी बार बार अंतराय नहीं करेगा, हार भी देगा। कर्म को खबर है ये साधक है, आहार के बिना शरीर चलता नहीं है, मैं एक दिन दूंगा। एक दिन वो इसलिए करता, परीक्षा लेता है कि मैंने इसको अंतराय, तो ये दृढ़ है कि नहीं, कमजोर तो नहीं है, तो परीक्षा लेने के लिए वो कर्म अंतराय करता है। किसके लिए? परीक्षा। और जो परीक्षा में फेल हो जाता, अरे बाबा ओम तच्चा, वो कहते तुम मोक्ष मार्ग में काम के नहीं, तुम निकम्मे हो। निकम्मे माने ये कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म में शूरवीर होते वो धर्म में शूरवीर होते हैं। जो कर्म में कच्चे होते, घर में खाया पिया नहीं गया, बाल बच्चों को संभाला, दीक्षा ले ले, तुम वहाँ कुछ नहीं कर सके तो यहाँ क्या करोगे? यहाँ पर भी तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ कोई मफत का नहीं है। श्रावक बेचारे सुबह से शाम से लेकर के भक्ति करते हैं, तुम्हारी परिचर्या करते हैं, तो यहाँ पर भी तुम्हें परीक्षा। अब जैसे अभी नहीं, अभी आज अखबार में आ गया, आने तारीख 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक आने सबसे ज़्यादा ठंड पड़ेगी, 1 महीने का अभी अनुमान, 20 से लेकर के 20 जनवरी तक। वैसे ठंडी 3 महीने की है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, लेकिन 20 दिसंबर से 20 जनवरी तक आने वो ठंड पड़ेगी कि आप सोते हो नहीं तगत पे, वो तगत हिलेगा। माने ठंडी में दांत कटकटाते हैं, उसको बंदर कंपनी ठंड कहते हैं। बंदर को कंपा देने, बंदर के बाल अच्छे होते हैं, वो मजबूत रहते हैं, लेकिन बंदर भी उस समय कांपने लगते हैं, वो ठंड आएगी। तो ये निर्गंध मार्ग तो ठंडी का, ठंडी गई तो गर्मी, गर्मी गई तो वर्षा, पैदल चलना। एक नहीं 22 परिचय उनके सामने होती। 22 परिचय को चैलेंज देने वाले होते हैं मुनिराज। कितने? 22 परिचय जो आती है उनको कहते आ जाओ, हम सब निपट लेंगे। कौन कौन आते? धड़ा 22 परिचयों को जीतते हैं कौन? मुनिराज। एक परिचय। और कभी कभी तो वो परिचय सुनो, एक आती है, वो कहते अपने से 2 मिल करके चले, कभी 3 मिल करके, कभी 4 मिल करके, कभी 5 मिल करके इकट्ठे आई दे चपले, कभी 10 मिल करके आ जाती इकट्ठी होकर के, 10, 15, कभी 19 एक साथ में आ गई, 19 आ गई, दे चपेट। कुंडलपुर में ध्यान लगाया, पता नहीं इतने बड़े बड़े कीड़े ऐसे आए, होते साधक होते बहुत कुछ। अरे धीर सागर जी ने हमको 10 वर्ष का अनुभव सुनाया, हम तो हृदय कांप गए। धीर सागर जी मुनिराज थे। एक बार तो कहते हैं कि मधुमक्खियों ने सारे शरीर को
सारे 1000 कांटे उनके शरीर में मधुमक्खियों ने काटे थे, जीवन बीतने की भी नहीं थी। वो तो आचार्य के आशीर्वाद से कैसे स्वस्थ हो गए। 1000 और सब मुनिराज इधर उधर हो गए, वो तो बैठ गए, सारी लिपट गई उनको पूरी मक्खी। अच्छा, इधर कहीं रेली पटनागंज वगैरह कहीं रात्रि विश्राम किया होगा, तो आचार्य भगवान भी थे, वो भी जिसका अब पता नहीं, वहाँ इतने बड़े बड़े चूहे नहीं आए, समझे। और वो खड़े हो गए प्रतिज्ञा लेकर, अब वो चूहा आया तो जैसे अपने तो काट करके इतना गड्ढा बना दिया पैर में, चूहे ने कितना गड्ढा बना। अरे अपने को एक मच्छर बैठ जाते हैं तो अपने कांपते हैं, और चूहा काटे, ओहो। उन्होंने 10 वर्ष की जिंदगी के साधना की अपने समय, तो मैं तो सुन करके ओहो ध्यान करता था, गजब का। 10 वर्ष तक सुनो, 10 वर्ष तक उनका मौन, किसी श्रावक से असंयमी से बात नहीं कर रहा, केवल अपने साधक लोग होते हैं उनके साथ में चर्चा करते हैं। कभी कभी तो दिन में 10 बार, एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया, 10 बार शुद्धि के लिए जाना पड़ा। कितने? 10 बार। हाँ जी, चलिए, तो ये हम आपसे कह रहे थे कि ये परिणाम जो अब चालू हुए, ये 7 में होते ऐसा नहीं है, ये परिणाम पहले में भी होते हैं, पहले गुणस्थान में भी होते हैं, तब जाकर के सम्यक तो होता है नहीं। लेकिन प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर इनका वर्णन कर रहे हैं। तो देखो चार्ट में निकालो, आप ये चार्ट निकालो, आपके पास टाइम हो रहा है। ये दिख रहा है नहीं चार्ट? देखो अब इधर ये भावार्थ 34 पृष्ठ पर भावार्थ देखो, निकाला। तो अभी हमने मुखाग्र समझा दिया, उसको पढ़ रहे हैं हम। देखो, कर्ण नाम आत्मा के परिणामों का है, कर्ण नाम परिणामों, इन परिणामों में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता होती जाती, बराबर है। देखो समझा दिया मैंने, जिसके बल से कर्मों का उपशम तथा क्षय और स्थिति खंडन तथा अनुभाग खंडन होते हैं, लिखा। जिसके बल से कर्मों का उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, स्थिति खंडन भी होता है और अनुभाग भी पाप का घटता है। इन तीनों करणों का काल यद्यपि सामान्य आलाप माने कथन हो, सामान्य कथन से अंतर्मूर्त मात्र ही है, तथापि अधकरण के काल से संख्यात में भाग अपूर्वकण का काल है। कितना? और अपूर्वकण के काल के संख्यात में भाग अनिवृत्तिकरण का काल। अधप प्रवर्तकरण के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। कितने? एक लोक के प्रदेश जितने नहीं, असंख्यात लोक के। और अपूर्वकण के परिणाम अधकरण के परिणामों से भी असंख्यात लोक गुणित है। और अनिवृत्तिकरण के परिणामों की संख्या उसके काल के समय के बराबर, जितना काल है उतने समय अर्थात अनिवृत्तिकरण के काल के जितने समय है उतने ही उसके परिणाम है। पूर्वोक्त कथन का खुलासा क्या करे, बिना दृष्टांत के नहीं हो सकता, इसलिए इसका दृष्टांत इस प्रकार समझना चाहिए। कल्पना करो कि अधकरण के काल के समयों का परिमाण, हाँ जी, और अपूर्वकण के काल के समयों का प्रमाण और अनिवृत्तिकरण के काल के समयों का प्रमाण 4। अधकरण के परिणामों की संख्या 3072 है। अपूर्वकण के परिणामों की संख्या 4096 बढ़ गए। ये तो दृष्टांत में दिया, वहाँ तो असंख्यात लोग गुणित। अच्छा, और अनिवृत्तिकरण के परिणामों की संख्या 4। एक समय में एक जीव के तो एक ही परिणाम होता है,
इसलिए एक जीव अधःकरण के 16 समय में 16 परिणामों को ही धारण कर सकता। 3072 में से 16 परिणाम होंगे उसको। जैसे आम का टोकना है नहीं, अब 100 आम है, आपको तो 2 आम लेना है, तो 2 ही लोगे कि 100 लोगे? 2, तो बाकी 98 छूटेगा कि नहीं? ऐसे तो 3072 में 16 परिणाम होंगे। अधःकरण के अपूर्वकरण के जो परिणाम धारण कर सकते, अधःकरण के और अपूर्वकरण के परिणाम जो 16 और 8 से अधिक है, वे नाना जीवों की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? नाना जीवों की अपेक्षा का है। यहाँ इतना विशेष है कि अधःकरण के 16 समय में से प्रथम समय में यदि कोई भी जीव अधःकरण मारेगा तो उसके अधःकरण के समस्त परिणामों में से कितना? पहले 162 परिणामों में से कोई एक परिणाम होगा। कितने? 162 में उसके खंड कर देंगे, उसमें कोई, अर्थात 3 काल में जब कभी चाहे जो अधःकरण मारेगा उसके पहले समय में 1 से लगा करके 162 में जिसकी जितनी विशुद्धि होगी, कोई पहले नंबर का, कोई 162 में नंबर का, कोई 150 में नंबर का, उसकी योग्यता के अनुसार कोई एक परिणाम। इसी प्रकार किसी भी जीव के उसके अधःकरण मारने के दूसरे समय में नंबर 40 से लेकर के नंबर 205 तक 166 परिणामों में से कोई एक होगा। और फिर आगे चलिए, कोई एक परिणाम होगा एक परिणाम। और इसी प्रकार तीसरे चौथे आदि समयों में भी क्रम से 80 से लगा करके 249 तक 170 परिणामों में से कोई एक, और 121 से लगा करके 294 तक के 174 परिणामों में से कोई एक परिणाम हो। इसी तरह आगे के समयों में भी होने वाले परिणाम घोमटसार की बड़ी टीका और सुशीला उपन्यास से यहाँ दिए हुए यंत्र द्वारा समझ लेना चाहिए। पंडित गोपाल दास जी बरैया ने जैन सिद्धांत प्रदेश का जैन सिद्धांत दर्पण और एक सुशीला उपन्यास, उसमें भी प्रसंग पा करके ये दृष्टांत दिया, तो दे दिया उन्हें यंत्र द्वारा। अधःकरण की अपुनरुक्त परिणाम कितने हैं? देखो अपुन अधःकरण की 3072 है नहीं, उसमें अपुनरुक्त जो दोबारा नहीं आते वो तो केवल 912 है। कितने हैं? हाँ, और समस्त समय में होने वाले पुनरुक्त और अपुनरुक्त परिणामों का जोड़ अगर देखा जाए तो 3072 है। इस अधःकरण के परिणाम समान वृद्धि को लिए हुए, अर्थात पहले समय के परिणामों में से बीते समय के परिणाम जितने अधिक है उतने ही द्वितीयाधिक समय के परिणामों से तृतीयाधिक समय के, पहले समय में 162 है, दूसरे में 166 है, तीसरे में 170 है, तो संख्या बढ़ रही है। इस समान वृद्धि को ही चय कहते हैं। इस दृष्टांत में चय का प्रमाण कितना है? 4, क्योंकि 162 में भी स्थान का प्रमाण कितना है? 16, और सर्वधन माने परिणामों का 3072। प्रथम स्थान में वृद्धि का अभाव है। पहले में तो 162 वृद्धि कहाँ से होगी? मिथ्यात्व गुणस्थान है, चढ़ेगा कहाँ? पहले ही है वो अभी। अच्छा, और अंतिम स्थान में एक घाटी पद स्थान प्रमाण चय वर्धित है, अर्थात एक कम पद के आधे को चय और पद से गुणा करने पर 480 आ जाते। कितने आएंगे? यानी 162 जो है यानी कुल परिणाम, उसमें अंतिम में कितने? 60 परिणाम बढ़ गए। कितने बढ़ गए? तो देखो लिखा सर्वधन में से चय धन को इसमें बताया, यानी पद है 16, यानी 16 समय है नहीं, तो एक कम किया तो 15 हो गया, उसको आधा किया 15 को तो 15 बटा 2 कर दिया, यानी 7.5 हो गए, और 7.5 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए? 30 को 16 से गुणा किया तो 480। ये कुल मिला करके माने पहले समय दूसरे आदि समय में परिणामों की वृद्धि का परिमाण आ गया। वृद्धि यानी पहले से दूसरे में 4, और तीसरे समय में 8, चौथे समय में 12, पाँचवें समय में 16, छठे समय में यानी 20। इस प्रकार परिणामों का सब मिला करके जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 480।
अब भावार्थ देखना हो, प्रथम समय के समान समस्त समयों में परिणामों को भिन्न समझकर वर्धित माने बढ़े हुए प्रमाण को जोड़ को चय धन या उत्तर धन कहते, इसको ब्याज कहते हैं। अपन क्या कहते हैं लौकिक में, मूलधन होता नहीं, तो मूलधन तो है हमारा 2592 और ये 480 ब्याज हो गया। तो साहूकार क्या करता है, इतना लाओ भैया 3072 लाओ, 3072 लाओ, ब्याज भी लेगा, ब्याज भी लेगा। तो देखो सर्वधन में से वर्धित प्रमाण के जोड़ को चय धन को, उत्तर धन को सर्वधन में से चय धन को घटाकर शेष में पद का भाग देने से प्रथम समय संबंधी परिणामों का पुंज आता है। तो सर्वधन कितना है 3072, ठीक है। चय धन कितना है 480, उसको कम किया और भाग किसका दिया 16 का, तो कितने आ गए 162। ये सीधी गणित समझ में आ रही कि नहीं, ये गणित लिखे, इसमें 162 आ गए। बस इसमें क्रम से एक एक चय बढ़ाते, जोड़ने पर बीत्यादि समय के परिणामों का पुंज का प्रमाण 166 हो गए। एक घाटी पद प्रमाण चय मिलाने से अंत समय संबंधी परिणामों का पुंज, एक घाटी पद यानी 162 है, उसमें पद का प्रमाण 16 है, उसमें एक कम किया तो 15 को चय 4 से गुणा किया तो यानी कितना आ गया 15 चौको 60 को 162 में मिला दिया तो 222। ये अंत धन आ गया अंतिम समय का। एक समय में अनेक परिणामों की संभावना, इसलिए एक समय में अनेक जीव अनेक किंतु भिन्न भिन्न परिणामों को ग्रहण कर सकते हैं। अतएव एक समय में नाना जीवों की अपेक्षा से परिणामों में विसदृश समानता भी होती है और असम, और एक समय में अनेक जीव एक परिणाम को ग्रहण कर सकते, इसलिए एक समय में नाना जीवों की अपेक्षा से परिणामों में सदृशता समानता भी होती, और भिन्न समय में अनेक जीव अनेक परिणामों को ग्रहण कर सकते, इसलिए भिन्न समय में नाना जीवों की अपेक्षा परिणामों में विसदृशता भी होती है। जो परिणाम किसी एक जीव के प्रथम समय में हो सकता, वही परिणाम किसी दूसरे जीव के दूसरे समय में, तीसरे जीव के तीसरे समय में और चौथे जीव के, एक ने पहले में इतनी विशुद्धि, कितने चौथे समय में। हम दृष्टांत देते नहीं, आश्रम में एक श्राविका 5 वर्ष हो गई, 5 वर्ष में जो उसने साधना से बढ़ाया, किसी ने 1 वर्ष में बढ़ा लिया, तो पीछे वाली बराबर ही हो गई कि नहीं। एक साइकिल का भी उदाहरण देते हम, यानी 5 साइकिल वाले हैं और पांचों साइकिल वाले को 12 बज के कहते चलो, एक तो आगे निकल गया, 3 बीच में रह गए, एक पीछे रह गया। जिसकी गति जैसी है तो 3 भाग हो गए। एक समय में प्रस्थान करने वालों के भी एक सबसे आगे, 3 बीच में और एक पीछे रह गया। अब 12 बज करके 1 मिनट पे फिर 5 साइकिल वालों को छोड़ा, कितने, तो 5 साइकिल वाले खूब, लेकिन जो आगे आगे चला उसकी बराबरी तो नहीं हुई, और जो 3 बीच में उसके बराबर 1 पहुंच गया और जो पीछे उसके बराबर पहुंच गए। इसलिए अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों की विशुद्धि उपरितन समयवर्ती जीवों से मिल जाती। इसका नाम, इसलिए इसका नाम क्या है, अधःकरण। ऐसा रहता। बहुत अच्छा। चलिए, इसलिए परिणाम किसी दूसरे जीव के आदि, इसलिए भिन्न भिन्न समयवर्ती अनेक जीवों के परिणाम सदृश। ऐसे 162 नंबर का परिणाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ समय में भी हो सकता है। किसी को 5वें नंबर का, किसी को 100वें नंबर का, किसी को 150वें नंबर और किसी को 162वें नंबर का हो। प्रथम समय संबंधी परिणाम पुंज के भी देखो 162 के 4 टुकड़े करेंगे हो, 162 के 39, 40, 41 और 42। इस तरह इन चारों का जोड़ कितना हो जाएगा 162। इस तरह 4 खंड इसलिए के आपको समझा रहे हैं, अर्थात नंबर 1 से लेकर के 39 तक के 39 परिणाम जो प्रथम समय में ही होंगे। अगर कोई द्वितीय समय में जाएगा तो 40वें नंबर की विशुद्धि होगी, 39 तक की नहीं होगी, दूसरे तीसरे नहीं होगी।
कम से कम होगी तो कितने 40वें नंबर की। इसलिए 39 जो प्रथम समय में ही पाए जाते हैं, द्वितीयाधिक समय में नहीं। और इनकी 39 परिणामों के पुंज को क्या कहते हैं? प्रथम खंड कहते हैं। दूसरे खंड में जो 40 है, 40 से लेकर के 79 तक के 40 परिणाम ऐसे हैं जो कि प्रथम और द्वितीय, प्रथम समय में भी होते हैं और द्वितीय समय में भी होते हैं पाए जाए। और इन 40 परिणामों के समूह को ही द्वितीय खंड कहते हैं। और तीसरे समय में 80 से लेकर ये 120 तक के जो 41 परिणाम हैं जो कि यानी द्वितीय तृतीय समय में पाए जाते हैं। और पहले समय में वाले के भी मिल जाएंगे, दूसरे और तीसरे के भी हो जाएंगे। और चतुर्थ खंड में जो 121 से लेकर 162 तक के 42 परिणाम हैं जो आदि के 4 ही समयों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य समयों में भी समझना चाहिए। अधःकरण के ऊपर के समस्त परिणाम पूर्ववर्ती परिणामों की अपेक्षा अनंत गुणी विशुद्धता लिए हुए है। इस प्रकरण में प्रयुक्त कुछ आवश्यक शब्दों की परिभाषा, उसके निकालने की विधि और करण सूत्रों को समझ लेना अधिक उपयोगी होगा। अतएव उनका संक्षेप में यहाँ परिचय देंगे। यानी शुरू का आदि 162 कैसे निकालना, 222 कैसे निकालना, सर्वधन 3072 कैसे निकालना, 2592 अर्थात मूलधन कैसे निकालना, चय 4 कैसे निकालना, सर्व चयों के जोड़ अर्थात उत्तर धन कैसे निकालना, ये सब ये 5-6 बातें जो अपन पढ़ते नहीं जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, एक गुणहानि, हाँ वहाँ 6 बातें और यहाँ 6-7 बातें ये सीखना पड़ेगा अपन। इसलिए वहाँ गुणहानि का प्रकरण तो उन्होंने दे दिया, लेकिन इसका प्रकरण नहीं दिया उन्होंने, ये सूत्र नहीं दिया। 5वें अध्याय में दृष्टांत तो दे दिया है, लेकिन ये अलग से नहीं दिया उन्होंने। ये अपन समझे जैन सिद्धांत प्रवेशिका इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। कोई जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं पढ़ता है तो उसको बड़ा कठिन लगता है। इसलिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अगर 5वां अध्याय पढ़े नहीं तो उसमें इनका दिया है पूरा का दृष्टांत। तो वो सुनो से 6 बातें जो भी होगा इसमें सर्वधन मूलधन चय धन यानी उत्तर धन, चय का परिमाण, गच्छ माने स्थान का परिमाण, ये सब बातें इसमें अभी सूत्रों से बताएंगे आपको। ठीक है, ओम नमः। इसको बार बार पढ़ना। देखो यंत्र ये बना है, यंत्र कहाँ बना है इसके पहले है ये आया नहीं, इसको इसका ये सब ब्यौरा है, उसको आप पढ़ोगे तो सब बढ़िया। और कल आपको और समझाएंगे इसमें। ओम नमः।